DTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए दोस्तों, दमदार वाला एक नंबर बेजोर जबरदस्त गर्दा गर्दा उड़वे वाला प्रश्न देखिएगा। आई पार्ट 5 जी हाँ 20 तलक प्रश्न देखे थे ना। 21वां प्रश्न है, 18 नवंबर 2012 में पूछ ले था। कम महत्वपूर्ण है कथी में? लेखन कौशल में। हाँ, लिखे में लिखे वाला गप जगह कीजिएगा ना, ओकरा में कम महत्वपूर्ण। तो का हो जाएगा कम महत्वपूर्ण हो मिश्रा जी? हाँ, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया। शिक्षक प्रतिक्रिया देंगे साहब, तभी तो सही और गलत का फैसला होगा। सुंदर लेखक का यांत्रिक अभ्यास। यांत्रिक अभ्यास यानी यंत्रवत, बच्चे मशीन है क्या? प्रिंट समृद्ध वातावरण। अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। साहब लिखित अभिव्यक्ति ये तो यदि कोई पूछता कि सबसे महत्वपूर्ण, तो इसी को मारते महत्वपूर्ण में, है ना? यह महत्वपूर्ण में आता, लेकिन यहाँ तो बात है सबसे कम महत्वपूर्ण की। शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी। सुंदर लेखक का यानी सुंदर लेख का यांत्रिक अभ्यास। प्रिंट समृद्ध वातावरण भी बहुत बेहतरीन होगा। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। लिखित कार्य पर शिक्षक की टिप्पणी। यांत्रिक अभ्यास, बच्चे यंत्र नहीं है, मशीन नहीं है। बी नंबर उत्तर कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। बात बुझे कि ना हो ना? अरे बच्चा यंत्र नहीं ना, मैकेनिज्म मशीन नहीं ना है जी। हाँ, तो कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है। देखो मास्टरबा मास्टरनी के तौर पर तो कुछ ही सोचिएगा, तो बी नंबर ना, तब ना तोरा बुझाएगा कि गर्दा वाला मास्टर तू हो। हाँ मास्टरनी मैडम जी है, वही स्तर पे सोचिए। वैसा बुझिए तोरा टीचर में नौकरी हो गया है, तोरा सामने में बचवा बुतरू है, वह आधार पे सोचिएगा ना। बेजोर एकदम एक क्वेश्चन है, उड़ल उड़ल नजर आवेगा। बाकी तू खुद होशियार हो। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति। तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति के बारे में बातें हो रही है। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने का अवसर देना। यस, अर्थ स्पष्ट करने के लिए बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद से अपॉर्चुनिटी दीजिए। अब शब्दकोश, डिक्शनरी, एक्सप्लेनेशन वगैरह स्वयं अर्थ स्पष्ट करना शिक्षक द्वारा, बच्चे द्वारा होना चाहिए ना। डी नंबर। सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? कहता है कौन सा उचित नहीं है, तो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। लीजिए कम महत्वपूर्ण है, यही तो हो जाएगा। गलत है ना? सुनना कौशल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं की बातें हैं तो तीनों तो है। बाकी अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? कौन सा सहायक है सर्वाधिक रूप से? वो अर्थ को समझने के लिए द्रुत पठन, रैपिड रीडिंग, धीमा पठन, धीरे पढ़ना, सस्वर पठन, परस्पर बातचीत। मुख्यतः सस्वर पठन यानी कि टीचर जी पढ़ा दिए, अब सारे बच्चे फिर उसके बाद पढ़ते हैं। देखे ना क्लास में एक लाइन शिक्षक जी ने बोल दिया, फिर उसके बाद सारे बच्चे पीछे पीछे दोहराते हैं, तो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। मौन पठन, साइलेंट होकर के पढ़ने पर हम अर्थ को गहन रूप से समझते हैं। तो उत्तर कोची हो जाएगा वो? डी नंबर। परस्पर बातचीत, मुख्यतः बातचीत सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। हाँ जी, परस्पर बातचीत जो है ना सुनने बोलने के कौशल में विकास मतलब सहायता करता है। इस तरह जो है ना और ज्यादा टैलेंटेड हो जाता है। टुबका टुबकी विकास में सहायक होता है, पढ़ने लिखने में सहायक होता है। हाँ, यह भी होता है पढ़ने लिखने में सहायक, माने विकास में सहायक होता है। तो ये तो वही बातें हैं, लेकिन ये ज्यादा दमदार है ना। समय की बर्बादी, अनुशासनहीनता को उत्पन्न नहीं। एक नंबर उत्तर। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ
अर्थ ग्रहण करने का मुख्यतः आधार, अर्थ ग्रहण करने का। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्द को, यस, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक। और वाइगोत्स्की महोदय का भी फंडा क्या है? सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, माना कोरिलेशन। समाज से बच्चा, संस्कृति से, समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। परिवेश से, परिवेश में उसके मित्र रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, माता पिता, इन सब के माध्यम से भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थ को ग्रहण करने का मुख्य आधार है। तो डी नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा। ये में कौन दिमाग लगवे वाला गोप है? हाँ, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई, लेकिन उसका अर्थ अवबोधन यानी अंडरस्टैंडिंग पक्ष जो है बेहतर है। सुहेल की समस्या है, देखिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार, और ग्राफिया लेखन संबंधी। लेखन कुशलता का विकास करने में कम महत्वपूर्ण, तो लेखन कौशल का विकास करने में आंखों देखी घटना को लिखना महत्वपूर्ण है। आंखों देखी घटना को लिखना महत्वपूर्ण। देखिए कोई सा भी आंखों देखी घटना तो उसे हम अपने शब्दों में लिखते हैं, तो इससे सृजनात्मकता आती है, क्रिएटिविटी आती है, तो ये तो बेहतरीन बात होती है। प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि मतलब ऐसा ही हूबहू छापते हैं, एज इट इज, डिट्टो, तो उसमें कोई दिमाग लगा नहीं ना। अधूरी कहानी को पूरा करना, तो इसमें भी सृजनात्मकता आएगी, बच्चे तर्क वितर्क करेंगे, बच्चों में इमेजिनेशन, कल्पना परकता आएगी, इससे भी क्या होगा? कुशलता का विकास होगा। लेकिन कम महत्वपूर्ण हो रहा है ना, तो बी नंबर प्रतिलिपि, सेम उसी तरह लिपि करना, छाप लेना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन दी तो बढ़िया है। बेहतरीन उत्तर बी नंबर होगा, कम महत्वपूर्ण, जकड़ा में खोपड़िया कमे न ढेर करेगा। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पढ़ने वाली कुशलता में लीजिए विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, विभिन्न संदर्भ यानी अलग अलग परिदृश्यों में, क्यों नहीं हमारा उत्तर होगा। तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को वजन करता है। अच्छा जी, भजन को वजन करता है। देखिए यस, सी नंबर। तमिल और हिंदी भाषा की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, माने दोनों में तुलनात्मक, तुलना को दिखाएंगे, तुलना को दिखाएंगे। अब डांटना भला क्यों होगा, उच्चारण करवाएंगे शब्द का बार बार, तो रटंत विद्या, तो ए बी और डी तो यूं भी आपको गलत हो जाएगा। सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, तो बच्चे को डायरेक्ट नहीं बताना है, एक्टिविटी करवा करके बताना, नहीं तो बच्चे हीन भावना से ग्रसित होंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तब फिर हो सकता है बच्चा दब्बू स्वभाव का हो जाएगा, आगे चल के बोलना भी नहीं पसंद करेगा। सी नंबर हमारा उत्तर होगा ना। तमिल और हिंदी भाषा की तुलनात्मक अध्ययन, तुलना करके दिखाएंगे। आखिर देखो दोनों में यह प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हरियाणवी लोग आपने देखा होगा, गाड़ी है तो गाड़ी को गड्डी बोलते हैं, अब लड़की है तो कुड़िए मुंडिए, मतलब अनुस्वार लगा करके बोलने वाली आदत, तो वही बहुभाषिकता से रिलेटेड साहब प्रश्न है, मल्टीलैंग्वेज। सी नंबर उत्तर। ग्रहात्मक कौशल में साहब लीजिए, रिसेप्टिव, हम रिसीव कैसे करते हैं, ग्रहण कैसे करते हैं, या तो सुन करके या तो पढ़ करके। हाँ, तो सुनना और पढ़ना क्यों नहीं होगा हमारा? यस। और वही उत्पाद कौशल, प्रोडक्टिव की बात करती है, तो गूंगा है तो लिख करके, और नहीं तब तो बोल करके। तो खैर यहाँ तो हमारा उत्तर हो गया। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है साहब, सुनना बोलना कौशल। तो कहानी, कथन और श्रुत लेख, श्रुत लेख तो लिखना के लिए साहब होगा ना, लिखना के लिए और सुनना के लिए भी होती है, लेकिन लिखना के लिए सबसे ज्यादा डिक्टेशन वगैरह मदद करती है, सुन करके लिखते हैं, जैसे दुर्योधन, सेवा शुश्रूषा, हाँ, युधिष्ठिर, तोरा नहीं लिखे लगल हो? हाँ, सब बेग कोना कोना मम्मी जी पापा जी बारी बारी शब्द ऐसा लिखले है। कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला मतलब लैंग्वेज लेबोरेटरी, कविता पाठ, तो इससे सुनना बोलना कौशल विकसित होगी। किससे? कविता से। अब भाषा प्रयोगशाला से साहब, अब भाषा प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बोलना वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ, वहाँ तो बोलने की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे भी तो बच्चे लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं,
उनको बोलने से डिस्टरबेंस तो होगी, क्यों भी नंबर होगा साहब। भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, समाचार वाचन तो समाचार पत्र पढ़ने वाली बातें, रोल प्ले तो बेहतरीन है लेकिन समाचार वाचन जो है, तो समाचार वाचन, समाचार को पढ़ना रुचि के सिद्धांत के तहत थोड़े ना आएगा। इससे भी तो बेहतरीन आपका डी नंबर हो जाएगा। भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, बातचीत करना में बच्चे की इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्टनेस, रुचि का सिद्धांत, साथ ही साथ इजी वे में लर्निंग बाय डूइंग के साथ हो गया। भूमिका निर्वाह क्या हो गया, ड्रामा वगैरह, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह, नाटक मंचन, ये सब तो काफी बेहतरीन विकल्पों में चुनाव होता है साहब। यहाँ सी नंबर भी आपका उत्तर हो जाता, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। लेकिन यहाँ समाचार वाचन के कारण गलत हो गया। और यहाँ बातचीत, कौन बच्चा बातचीत करना पसंद नहीं करता है। एक साथी संगति से दूसरा साथी संगति बातचीत करता है, समवयस्कों के माध्यम से सीखता है, कोलेबोरेटिव करके सीखता है, कोलेबोरेट। हाँ जी साहब, तो क्यों नहीं बेहतरीन होगा डी। यस, आई होप डी नंबर आप समझ चुके हैं, उत्तर हो जाएगा। चलिए जी साहब, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रहा हमारा प्रश्न, पहली कक्षा में पढ़ने वाले अंकिता अक्षर ड को गलत तरीके से बोलती है, माने गलत तरीके से बोलती है, तो क्या करवाइएगा। बड़ी रॉ जो होता है ना, उसको डॉ बोलती है, हाँ? तो ये डॉ है तो क्या करवाइएगा, कैसे उसको सुधार करवाइएगा साहब। उसे डॉ वाले शब्द की सीढ़ी सुनने के लिए देंगे, और अंकिता को बड़ी रॉ वाले शब्दों की सूची देंगे, अंकिता को डॉ वाले शब्दों के पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। सब रट्टा मार, स्वयं बड़ी रॉ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके सामने प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का। देखिए, धैर्य पूर्वक, पेशेंसफुली, रिजिड नहीं होना जाना है कि मार गोबड़ा को एकदम गधावा को, ऐसे नहीं। बच्चे को स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दीजिए, मौका दीजिए, बच्चा स्वयं जो है इन गलतियों को सुधार कर लेगा। आप सहजता के साथ बोले तो नेचुरलिटी के साथ उसके सामने प्रस्तुत करें। चलिए दोस्त, मिलते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।